है तेरे हर बच्चा और बूढ़ा, साथ हर माँ की दुआ, वादों पे जिनके जिनको भरोसा। मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ इस दौर के रस्मों रवाजों से, इन तख्तों से, इन ताजों से जो जुल्म की कोख से जनते हैं, इंसानी खून से पलते हैं जो नफरत की बुनियादें हैं और खूनी खेत की खादें हैं। मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ जो चाहे मुझ पे जुल्म करो, वो जिनके होंठ की जुम्बिश से, वो जिनकी आंख की लर्जिश से कानून बदलते रहते हैं और मुजरिम पलते रहते हैं। उन चोरों के सरदारों से, इंसाफ के पहरेदारों से मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ जो चाहे मुझ पे जुल्म करो, जो औरत को नचवाते हैं, बाजार की जिन्स बनवाते हैं, फिर इसकी अस्मत के गम में तहरीकें भी चलवाते हैं। इन जालिम और बदकारों से, बाजार के इन मामारों से मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ जो चाहे मुझ पे जुल्म करो, जो कौम के गम में रोते हैं और कौम की दौलत ढोते हैं, वो महलों में जो रहते हैं और बात गरीब की कहते हैं। इन धोखेबाज लुटेरों से, सरदारों और वडेरों से मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ जो चाहे मुझ पे जुल्म करो। मजहब के जो व्यापारी हैं वो सबसे बड़ी बीमारी हैं, वो जिनके सिवा सब काफिर हैं, जो दीन का हर्फे आखिर हैं। उन झूठे और मक्कारों से, मजहब के ठेकेदारों से मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ जो चाहे मुझ पे जुल्म करो। जहाँ सांसों पे ताजीरें हैं, जहाँ बिगड़ी हुई तकदीरें हैं, जातों के गोरख धंधे हैं, जहाँ नफरत के ये फंदे हैं, सोचों की ऐसी पस्ती से, इस जुल्म की गंदी बस्ती से मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ जो चाहे मुझ पे जुल्म करो। मेरे हाथ में हक का झंडा है, मेरे सर पे जुल्म का फंदा है। मैं मरने से कब डरता हूँ, मैं मौत की खातिर जिंदा हूँ, मैं मरने से कब डरता हूँ, मैं मौत की खातिर जिंदा हूँ। मेरे खून का सूरज चमकेगा तो बच्चा बच्चा बोलेगा मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ जो चाहे मुझ पे जुल्म करो। तेरी गुफ्तार पे हैरत, तेरे किरदार पे खाक, तेरी गुफ्तार पे हैरत, तेरे किरदार पे खाक, काज़िए असर तेरे अदल के दरबार पे खाक। और जर के लिए हैं अदल के दरबार बिक गए, जर के लिए हैं अदल के दरबार बिक गए, हिर्सो हवस में हुस्न के सरदार बिक गए। सच का यहाँ पे कोई खरीदार कब मिला, सच का यहाँ पे कोई खरीदार कब मिला, झूठे थे जितने शाम तक अखबार बिक गए। सूरज खरीद लाए थे हम जिनके वास्ते, सूरज खरीद लाए थे हम जिनके वास्ते, साए ढले जो शाम के गद्दार बिक गए। दुश्मन की कोई चाल न मुझको हरा सकी, दुश्मन की कोई चाल न मुझको हरा सकी, फिर यूं हुआ कि मेरे सभी यार बिक गए। लेकिन वहाँ पे इमाम हुसैन साहब या अल्लाह की मशीयत ने जदीदिया को एक सहरा में ला के खड़ा कर दिया। वहाँ पे इमाम साहब अपने 72 लोगों के साथ शहीद हो गए। लश्कर भी तुम्हारा है, सरकार भी तुम्हारा है, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इन अंधेरों के जिगर को चीर के नूर आएगा, इन अंधेरों के जिगर को चीर के नूर आएगा, अगर तुम फिरौन हो तो मूसा भी जरूर आएगा इंशाअल्लाह। आज भी लोग फख्र से उनके साथ जुड़ना चाहते हैं। आज भी कोई आज़ादी, ये हकीकत में जो आज हम इमरान कहते हैं आज़ादी की तहरीक, ये आज़ादी की तहरीक जो मैंने अनाउंस भी किया था कि आज हम स्क्रीन लगाएंगे और कुछ ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज चलाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगी। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि आज हमने जब यहाँ पे स्क्रीन लगाया तो वो इतना सनी डे आज माशाल्लाह कि कुछ नज़र नहीं आया। देखिएगा उसी दिन शाम को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि मेरी माँ बहनों को बार कुछ कहोगे तो लाजी बनेगा, तो मैं अपनी गर्दन कटवा लूँगा या मैं कहूँगा ठीक है मैं पीछे जाऊँगा।
क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो आप सबको पता है, यहाँ बच्चे हैं, मैं कोई रिपीट नहीं करना चाहता। लिहाजा दुआ कीजिए हमारे मुल्क के लिए, हमारे लोगों के लिए कि अल्लाह ताला उनके अज़म को कायम रखे, उनके हौसलों को कायम रखे और इसी तरह जो आगे तक पहुँचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। लेके रहेंगे, आजादी, छीन के लेंगे, आजादी, मेरा बाप पिटेगा, आजादी, हम छीन के लेंगे। आजादी। ये कुछ अफगानी भाई भी हैं हमारे, ये भी हमारे भाई है, ये भी नारे लगाना चाहते हैं, तो मैं इनके साथ हम मिल के नारा लगाते हैं। जिंदाबाद पाकिस्तान, पाकिस्तान, जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद अफगानिस्तान, जिंदाबाद। मार को बाजवा, मार को बाजवा। बहुत शुक्रिया वकार साहब के जज्बात का। अब मैं दावत देना चाहूंगा सलीम साहब को कि वो आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। कौन बचाएगा पाकिस्तान? 4 पॉइंट माइनअप किए हुए हैं, मैंने सिर्फ उनसे भी बात करूंगा। मैं पहले बात करूंगा पॉलिटिक्स दी, फिर लॉ ऑफ पाकिस्तान। dass sie auch ihre Freiheit ausleben darf. Mir ist wichtig, dass die Menschen, die in Pakistan leben, ihre Freiheit ausleben dürfen. Ich lebe in Deutschland und ich habe die Möglichkeit, Einigkeit und Recht und Freiheit zu sagen. Und ich möchte, dass dasselbe auch in Pakistan gibt. Ich möchte, dass es dasselbe auch in Palästina gibt. Ich möchte, dass es dasselbe auch in anderen Ländern wie Saudi-Arabien und Irak und Iran. Ich möchte, dass es überall gibt. Und ich möchte dadurch, dass ich in Pakistan eine Pakistanerin bin, meine Eltern Pakistaner sind, ich möchte, dass es dort auch so dieselbe Einigkeit und Recht und Freiheit gibt. Ich spreche Urdu, weil meine Eltern mir Urdu beigebracht haben. Aber ich bin nicht Pakistaner, ich bin gebürtige Münchnerin. Und dennoch steht mein Herz mit Pakistan. Mein Herz steht mit der Person, die für Gerechtigkeit kämpft. Und es war auch unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er hat auch für Gerechtigkeit gekämpft. Und ich stehe mit der Person, die für Gerechtigkeit kämpft. कौन बचाएगा पाकिस्तान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे माशाल्लाह इतने अच्छा बोल के गए हैं, सब कुछ बोल दिया जो हमारे दिल की बातें थी। मैं पाकिस्तान का झंडा देखती हूँ ना, बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। मेरी आवाज़ रुकना शुरू हो जाती है। हालांकि मैं टीचर रही हूँ, बोलना शुरू करूँ तो सुबह से शाम तक बोल सकती हूँ, लेकिन पोइट्री में कह लें आज़ादी आज़ादी, हम हमेशा दूसरों की आज़ादी के लिए बात करते रहे हैं। हम फ़लस्तीन को आज़ाद करा रहे थे, हम कश्मीर को आज़ाद करा रहे थे, हम पता नहीं किस किस की बात कर रहे थे और हमें पता नहीं था हम खुद पिंजरे में हैं, हमें अपना पता ही नहीं था। इश्क व आज़ादी बहारे ज़ीस्त का सामान है, इश्क व आज़ादी बहारे ज़ीस्त का सामान है। इश्क मेरी जिंदगी, आज़ादी मेरा ईमान है। इश्क पे कर दूं फिदा में अपनी सारी जिंदगी, लेकिन आज़ादी पे मेरा इश्क भी कुर्बान है। इंशाअल्लाह बहुत थोड़ा वक्त रह गया, किसी ने भी मायूस नहीं होना, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है और मैं पूरे ईमान से कह रही हूँ, अपने दिल से कह रही हूँ, सिर्फ लफ्ज नहीं है, दिल से कह रही हूँ कि बहुत थोड़ा वक्त रह गया है, हमारा पाकिस्तान बहुत ऊपर जाने वाला है। इंशाअल्लाह ये सारे दुख तकलीफें जिन्होंने सही है, हमने तो कुछ भी नहीं देखा, हम खबर नहीं पढ़ सकते, हम तस्वीर नहीं देख सकते, हम रोने शुरू हो जाते हैं, हम इमोशनल हो जाते हैं, कई दिन तक उस कैफियत से बाहर नहीं आ पा रहे। सोचें जो इसमें से गुजर रहे हैं वो कितनी जानें चली गई, कितनी बेटियां, कितनी माएँ, कितनी बहनें, कितने बच्चे। इतनी अवेयरनेस तो हमारे पास कभी भी नहीं थी, हम बड़ों के पास भी नहीं थी जिन्होंने पूरी जिंदगियां गुजार ली थी। लेकिन इमरान खान ने जो जज्बा पैदा कर दिया है, जो नजरिया का मतलब समझा दिया है, ये नजरिया क्या चीज है हमें शायद हम उस तरह से अभी भी एक्सप्लेन ना कर पाए जो हमारे बच्चे बताते हैं, जो हमारे बच्चे जिस जज्बे से बोलते हैं। इंशाअल्लाह इसलिए मायूस होने की कोई बात नहीं है, बहुत करीब है सारा अच्छा वक्त, सुबह बहुत करीब है। समझ लें कि ये जो तकलीफों का इतनी मतलब टॉप पे पहुंच चुकी हुई हैं, या तो आखिर हुई नहीं, और अगर ये आखिर है तो आखिर के बाद इंशाल्लाह अच्छा वक्त आने वाला है, सुबह होने वाली है, रोशनी होने वाली है। हम जो कर सकते हैं हमें जरूर करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। जो बोल सकते हैं, अभी भी किसी भाई ने यही बोला था, जो लिख सकते हैं उसको लिखना चाहिए, जो बोल सकते हैं वो बोले,
जो किसी एक को भी कन्विंस कर ले, जो भटके हुए हैं, जो बिगड़े हुए हैं, जिनको समझ नहीं है, या जो सेल्फिशनेस में है या बेहिसी है जिनके अंदर, जो कहते हैं कि हमारे पास तो दुनिया की सारी फैसिलिटीज़ हैं, हम अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, हम तो बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, हमें उनकी भी फिक्र करनी चाहिए। वो सारे हमारे बहन भाई हैं। ह्यूमैनिटी की बात करनी चाहिए, इंसानियत की बात करनी चाहिए। किसी भी रिलीजन से, किसी भी कास्ट से, किसी भी क्रीड से, कहीं से भी वो बिलोंग करते हैं, किसी भी जगह से ताल्लुक है उनका, किसी भी कॉन्टिनेंट से वो बिलोंग करते हैं, वो पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं। अगर किसी को नहीं पता तो उसके अंदर अवेयरनेस जगाएं। अगर किसी को थोड़ा सा भी पता है तो उसको बताएं कि उसका क्या राइट्स हैं, क्या उसको करना चाहिए। हमें अपनी ऑब्लिगेशंस पता होनी चाहिए। अल्लाह पाक ने हमें किसी मकसद के लिए पैदा किया है। हम ऐसी दुनिया में नहीं आ गए। अल्लाह मियाँ ने सिर्फ इबादत के लिए, नमाज और रोज़ों के लिए पैदा नहीं किया, हमें इंसानियत के लिए पैदा किया है। वो एक बिल्कुल दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताक के लिए कुछ कम न थे। करूबियाँ के फरिश्ते, उनका लक़ब था ये। तो हमें अपनी इबादत का कोई मकसद है, नमाजों का मकसद है, रोज़ों का मकसद है कि हमारे अंदर इंसानियत पैदा हो, हमारे अंदर अच्छी वैल्यूज़ पैदा हों। तो इंशाल्लाह हमें पुरुमीद रहना चाहिए, किसी भी लम्हे मायूस नहीं होना चाहिए। ये हमारा पाकिस्तान बहुत ऊपर जाएगा और सारी दुनिया मिसालें देगी इंशाल्लाह। बस अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगी। अल्लाह हाफिज। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान बचाएगा पाकिस्तान। इमरान खान, इमरान खान। मेरे कौम की हर एक मां को सलाम है। हमने ऐसे बच्चे पैदा किए जो आज खड़े हैं यहाँ और अपने हक के लिए खड़े हैं, अपने हक के लिए जंग लड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस देश से माओ बहनों को अगयार उठा कर ले जाएं, जिस देश से कातिल गुंडों को अशराफ छुड़ा कर ले जाएं, जिस देश की कोर्ट कचहरी में इंसाफ टकों पर बिकता हो, जिस देश का मुंशी काजी भी मुजरिम से पूछ के लिखता हो, जिस देश के चप्पे चप्पे पर पुलिस के नाके होते हों, जिस देश के मंदिर मस्जिद में हर रोज धमाके होते हों, जिस देश में जाके रखवाले खुद जाने ले मासूमों की, जिस देश में हाकिम जालिम हो सिसकी न सुने मजबूरों की, जिस देश के आदिल बहरे हो आहें न सुने मासूमों की, जिस देश की गलियों कूचों में हर सिंफ फहाशी फैली हो, जिस देश में बिनते हवा की चादर भी दाग से मैली हो, जिस देश में आटे चीनी का बहरान फलक तक जा पहुंचे, जिस देश में बिजली पानी का फुकदान हलक तक जा पहुंचे, जिस देश के हर चौराहे पर दो चार भिखारी फिरते हो, जिस देश में रोज जहाजों से इमदादी थैले गिरते हो, जिस देश में गुर्बत माओ से बच्चे ने नाम कराती हो, जिस देश में दौलत शुरफा से नाजायज काम कराती हो, जिस देश के ओहदेदारों से ओहदे न संभाले जाते हो, जिस देश के सादा लो इंसान वादों पर ही डाले जाते हो, उस देश के हर एक लीडर पर सवाल उठाना वाजिब है। उस देश के हर एक लीडर पर सवाल उठाना वाजिब है। उस देश के हर एक हाकिम को सूली पे चढ़ाना वाजिब है। सब मेरे साथ मिलकर बोलिए, उस देश के हर एक हाकिम को सूली पे चढ़ाना वाजिब है। तो आज मेरे मुल्क पे वही हाकिम हुक्मरानी कर रहे हैं। वो वक्त दूर नहीं कि उनको भी हम अल्लाह ताला हमें मौका दे, हम सूली पे चढ़ाएं। सोचने वाली चीज़ है कि जो चीज़ फैज़ अहमद फैज़ साहब ने 50 साल पहले कही थी, वो आज भी सच है पाकिस्तान के हालात, और आज ज़्यादा सच है। आज देखकर हमें होता है कि ये ज़्यादा सच है आज, कि हमने 50 साल में कुछ नहीं सीखा, 50 साल गुजर गए, हम वहाँ से ज़रा सा भी आगे नहीं बढ़े, बल्कि जो बेनूरी को रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो ये जो नए बच्चे हैं, इमरान खान ने एक वक्त कहा था कि जो मेरे फॉलोवर्स हैं, जो मेरे आइडियोलॉजी
पे यकीन रखने वाले हैं, वो अभी उनका वोट डालने की उम्र नहीं हुई है, और आज ये वो सब बच्चे आगे जाके पाकिस्तान का इंशाल्लाह नाम रोशन करेंगे। बहुत शुक्रिया ईजान। 30 साल हो गए, 30 साल हो गए। नवाज शरीफ इधर बैठा हुआ था, उसने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ वो पैसे को देख रहा था। और जब इमरान खान की बारी आई, उन्होंने धोखा दिया और उन्होंने इमरान खान को फेंक दिया बाहर। लेकिन अब हमारी बारी आ गई है। इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान अभी बहुत मुश्किलात में है, लेकिन मैं कहता हूँ ये सारों ने उसे सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जो उसने हमारे लिए किया है वो बहुत ज़्यादा है। मेरे लिए भी सिर्फ एक और मैसेज है इमरान खान के लिए। इमरान खान, आपने घबराना नहीं है, हम आपके साथ हैं। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान। और इंशाल्लाह जिस तरह से हमारी बहन ने कहा कि ये तारीख रात बहुत जल्द खत्म होने वाली है, और ऐसा ही है, क्योंकि ये जो बच्चे हैं यही इस कौम को बहुत आगे लेके जाएंगे। नहीं चाहिए हमें, जोश चाहिए, जज्बा चाहिए। थोड़ा आगे आगे हो जाए। अभी आसफ भाई आते हैं, एक गाना पेश करेंगे पाकिस्तान के लिए, उन्होंने कुछ तैयार किया हुआ है, उसके ऊपर करेंगे। कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? हम क्या चाहते हैं? हक हमारा लेकर रहेंगे, छीन कर रहेंगे। थैंक यू। जब बहन ने यहाँ पे एक बहुत सा कलाम मैसेज सलीम ने पढ़ा, तो मेरा भी दिल चाहा कि एक था मेरा कि एक छोटा सा गाना मैं ट्रिब्यूट करूँ इमरान खान को, जो कि मेरे ख्याल से इस हालात में बहुत ज़्यादा सूट करता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी फटी हुई आवाज़ थोड़ी सी समझ में आएगी और बर्दाश्त कर सकेंगे। थैंक यू। कैसी ये हवाएं चली, उम्मीदें तुझसे जुड़ी, साथ है तेरे हर बच्चा और बूढ़ा, साथ हर माँ की दुआ, वादों पे जिनके जिनको भरोसा उनको भी दुआ, फिर से वो लम्हा दोहरा जब जीत के आया था, फिर से वतन को जीता, एक और कदम बढ़ा, फिर से वो लम्हा दोहरा जब जीत के आया था, फिर से वतन को जीता, फिर से तू लड़ जा, फिर से तू डट जा, फिर से तू बल्ला घुमा। बहुत शुक्रिया। क्या आवाज है सर आपकी? मैं मतलब खुश हो गया, मजा आ गया सुन, बहुत जबरदस्त। हक हमारा, वी आर वॉलेट, वी आर वॉलेट, वी आर वॉलेट। हम क्या चाहते हैं? हक हमारा छीन के लेंगे। मां से पूछा, हमारा लेके रहेंगे।
कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान है हमारा, पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान है हमारा। पाकिस्तान पाकिस्तान इमरान खान, इमरान खान। थैंक यू। इसके बाद इन्होंने अमेज़न से 4-5 किस्म के प्रोजेक्टर मंगवाए, जनरेटर मंगवाया, ताकि आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री वगैरह दिखाई दे सके। लेकिन धूप बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से हम आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री नहीं दिखा सकते। लेकिन अभी आपसे बात की थी कि हम कोशिश करेंगे कि और अपने लिए तालियां बजाएं बहुत जोर और शोर के साथ।